प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त एक बहुत ही अद्भुत विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने कुछ पोस्ट भी डाला था, और पोस्ट यह था कि जितने भी लोग कर्जे में हैं या कर्जे से गुजर रहे हैं, तो कर्जे वालों के लिए, या जो कर्ज में है, या जो कर्जा लेने वाले हैं, या जो कर्जा ले चुके हैं, या लोन के चक्कर में हैं, या लोन लेकर फंस चुके हैं, या देकर फंस चुके हैं, या किसी प्रकार का कर्ज नाम का जो शब्द लागू हो गया अगर किसी के जीवन में, तो उनके लिए जो खास करके विश्वासी है, खास करके मसीह है और कई साल से विश्वासी है, तो ऐसे लोगों के जीवन से ऐसे शब्द अगर गुजर रहे हैं कर्जा, तो उनके लिए ये खास संदेश आज आपके बीच में रख रहा हूं। हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्ज जो है, कर्जा जो है, एक मसीह जीवन में कर्जा होना या कर्जे में पड़े रहना, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि आज कई लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात के लिए कुछ ना कुछ जरूरतमंद चीजें लगती हैं। फिर चाहे वो किसी के लिए क्यों ना हो, चाहे घर के लिए क्यों, घर के लिए हो सकता है, या किसी चीजों के लिए हो सकता है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकता है। कई लोग हैं जो कर्जा लेते हैं। लेकिन आज आपके बीच में एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूं, कुछ एक छोटा सा वचन भी हम पढ़ेंगे, उस वचन को रखते हुए हम बात करेंगे, ताकि मेरे सारे मैसेज को आप समझ सको। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 22वां अध्याय वचन 7 को हम पढ़ेंगे। धनी निर्धनों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास ठहरता है, दास होता है। आपने कभी देखा है, अगर आपके जीवन में अगर किसी की अथॉरिटी है, आप उसको अथॉरिटी देते हो, तो ही वो आपके जीवन में अथॉरिटी ले सकता है या कुछ कर सकता है। लेकिन ये सिचुएशन जो है कर्जा, अगर एक बार अगर हमने किसी से कर्जा ले लिया, तो हम उसके दास हो जाते हैं। दास यानी अगर हमने कर्जा चुकता कर दिया तो ठीक है, लेकिन कर्जा अगर चुका नहीं पाए और साथ 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 हम उसका ब्याज भी नहीं, इंटरेस्ट जो होता है वो भी नहीं चुका पाते, फिर चाहे वो बैंक का कर्जा हो या किसी मनुष्य से कर्जा लिया हो, किसी व्यक्ति से कर्जा लिया होगा, कोई भी कर्जा अगर लिया है, अगर उस व्यक्ति से अगर अपने टाइम पे अगर उसको पैसा नहीं दिया या टाइम पे ब्याज नहीं दिया, तो वो दो बात आपको सुनाने लगता है, आपको सताता है, आपको तमाशा करता है, रोजाना आपके घर में आते हैं, आपको रोजाना कॉल करते हैं और पैसे मांगने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। हालेलुया। और आप उसको कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उधार उसने नहीं, उधार हमने लिया है। हालेलुया। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि कर्जा लेना गुनाह है, किसी से पैसे उधार लेना गुनाह है, लेकिन कर्जे में पड़े रहना या कर्जे में रहना क्या एक मसीह जीवन के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। पैसों की जरूरत किसको नहीं है? सबको है, मुझे भी है। लेकिन एक व्यक्ति हमारे बीच में है, एक व्यक्ति हमारे साथ है, एक व्यक्ति है जिसने पूरी कायनात बनाई है, एक व्यक्ति है जिसने हमें बुद्धि दिया है, एक व्यक्ति है जो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहता है। उस व्यक्ति को हम अपने जीवन में मौका क्यों नहीं देते हैं काम करने के लिए? हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कर्जा, इतना कर्जा कर देते हैं, बेवजह भी कर्जा करते हैं। कुछ लोग कर्जा लेने की जरूरत नहीं है फिर भी कर्जा लेते हैं। कुछ ऐसे चीजों के लिए कर्जा लेते हैं, जैसे कि अभी आप पीछे देख सकते हैं, एक छोटा सा टीवी है, तो उसमें भी सब कुछ दिखता है, जो जितना न्यूज सुनना है या कुछ भी देखना है, हम देख सकते हैं। हालेलुया। स्मार्ट टीवी है, छोटा सा है, 32 इंच का टीवी है। लेकिन अगर इसमें और अगर चाहत रखते हैं, जबकि पैसे नहीं है हमारे पास, पैसों की तकलीफ बहुत है, लेकिन हम लोग चाहत क्या रख रहे हैं? एक बड़ा सा टीवी चाहिए। क्यों चाहिए? जब आप इस टीवी में गुजारा कर सकते हैं, इस टीवी से आपका गुजारा हो रहा है, तो आपको और टीवी, एक और बड़ा टीवी क्यों चाहिए? आप जिस घर में खुश है, घर में सुकून है, शांति है, वो घर अच्छा है, तो उससे ज्यादा बड़ा घर आपको क्यों चाहिए? रहने वाले दो लोग हैं,
जो फ्लैट मांगते हैं वो 10 लोगों का फ्लैट मांगते हैं, 1 BHK 2 BHK। घर लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास पैसों की तकलीफ है तो हम अपने आप को संवारना और संभालना जाने। हालेलुया। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप कर्जा किसी से लेते हैं तो पहले दो चीज का आपको ख्याल रखना है। पहला, आप जो कर्जा ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, 50,000 क्यों ना हो, 10,000 क्यों ना हो, कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, अगर आप किसी से कर्जा ले रहे हैं तो आपके पास वो कर्जा चुकाने की ताकत होनी चाहिए। ताकत यानी समझ होनी चाहिए कि आपका इनकम क्या फिक्स है, आपका हर महीना इनकम फिक्स है। आपको लगता है कि इतना पैसा मेरा आने वाला है हर महीना, तो आप ले सकते हैं। और दूसरी वजह यह है, कर्जा लेने की दो वजह होनी चाहिए और दो वजह सही होनी चाहिए। अगर दोनों वजह सही हो गई तो ठीक चलेगा और आप उसको चुका भी पाओगे, लेकिन ये बारंबार होना ये अच्छा नहीं है। कर्जे में पड़े रहना या बारंबार कर्जा करना एक मसीह लोगों के लिए कोई गवाही नहीं है। हालेलुया। हमारी जरूरत प्रभु जानता है, लेकिन हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु ने कुछ शर्तें हमारे बीच रखी हैं। हालेलुया। उसको तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहला आपको ये जानना है कि दूसरी वजह क्या है। जिस बात के लिए भी आप कर्जा ले रहे हैं तो वो कर्जा लेने में फायदेमंद होना चाहिए। आप जिसके लिए ले रहे हो तो उसके लिए वो फायदेमंद होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लेते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, आपके बच्चे सच में पढ़ाई पे ध्यान या पढ़ाई पे दिलचस्पी लेना चाहते हैं, या सच में वो चाहत रखते हैं कि मुझे पढ़ाई करके कुछ बनना है, तो वो कर्जा लेना फायदे में। नहीं तो क्या होगा, आप पैसा ले तो लोगे और आप पढ़ाई के लिए खर्च भी कर दोगे, लेकिन बाद में आगे जाके पता चला कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चे कुछ और ही कर, बच्चे कोई और ही कोई मार्ग में चले गए। फिर आपका पैसा, आपका मेहनत, आपका सब कुछ बर्बाद होता गया। और कर्जा अगर तुम कर्जे में पड़े रहोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कर्जा का दूसरा नाम है मर जा। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, एक कर्जा चुकाने के लिए लोग दूसरा कर्जा करते, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा कर्जा करते, लेकिन दोनों को भी चुका नहीं पाते और तीनों से जो कर्जा लेकर बैठ जाते हैं, फिर एक ऐसा समय आता है कि ना ही मुद्दल दे पाते हैं और ना ही उसका ब्याज चुका पाते हैं। और फिर एक डर, इंसान का डर, एक इंसान के अंदर डर आ जाता है कर्जे वाले का, और उस डर के कारण इंसान अपने जीवन में गलत मार्ग चुन लेता है, सुसाइड करने लगता है। फिर कहीं ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वो सामना नहीं कर पाते। अगर आपने पैसे लिए हैं तो उसको चुकाने की भी ताकत रखो। अगर आप चुका नहीं सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपका प्रॉब्लम बढ़ चुका है, तो आप परमेश्वर के समीप आइए और एक सच्चा पश्चाताप कीजिए और आप वो छुटकारा मांगिए जो प्रभु देना चाहता है। क्योंकि आप जिस तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं वो छुटकारा परमेश्वर कभी नहीं देगा। क्योंकि आप जो छुटकारा पाना चाहते हैं वो सिर्फ कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो छुटकारा देना चाहता है वो आपका कर्जे तो आपके आप चला जाएगा, लेकिन आपको वो छुटकारा देना चाहता है जो उसके राज्य के लिए है। अगर हम प्रभु से छुटकारा मांगते हैं तो उसके राज्य के लिए छुटकारा मांगे कि प्रभु ये जो कर्जा मुझ पर हुआ है मैं फिर कभी नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझ पर आफत आ पड़ी है, जो लोग मुझे सता रहे हैं पैसों के लिए, मुझे उसमें सहायता कर, मेरी मदद कर। तो परमेश्वर ऐसा कुछ कर देगा कि आप उसका सामना कर पाओगे। क्या हो सकता है जिससे आपने कर्जा लिया उसी के मन को परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बच्चे अगर माँ बाप का, यानी बच्चे अगर पिता का, परमेश्वर का सुनते हैं तो परमेश्वर उसकी सुनेगा। अगर आप प्रभु के साथ खड़े हैं तो ही प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है,
जिस अधिकार के साथ हम प्रभु के साथ समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से, जब हम संकट में फंस जाते हैं, जब हम कर्जे में आ जाते हैं, कर्जा चुका नहीं पाते हैं, पैसों की तकलीफ बढ़ जाती है, घर की परिस्थिति बिगड़ जाती है, तब हम प्रभु के सामने आते हैं और गिड़गिड़ा के प्रभु से मांगते हैं, पैसे की मांग रखते हैं या संकट से छुड़ाने की मांग रखते हैं। लेकिन आपको बता दूं, आप जिस अधिकार के साथ प्रभु से बात करते हो, कभी आपने प्रभु को अधिकार दिया उसके राज्य का काम करने के लिए? आपने कभी चुनाव लिया? आप किस अधिकार के साथ प्रभु से कुछ मांगते हो? आपने प्रभु को क्या खुश किया आपके जीवन से? इतने साल से प्रभु में थे लेकिन किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, कभी प्रभु का राज्य का काम नहीं किया। और इसके लिए प्रभु बारंबार बारंबार इन सब उलझनों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर हमेशा कहता आया है कि उसके राज्य की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो। तो ये सारी वस्तुएं जिस बात के लिए तुम चिंता में हमेशा रहते हो, परमेश्वर कहता है जिस बात की तू चिंता करता है वो चिंता मैं हटा दूंगा। लेकिन चिंता हमारी हटती नहीं है, क्योंकि प्रभु की सेवा हमारे जीवन से घटती जा रही है। हालेलुया। हम प्रभु से, प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है, हम उससे नजर फेर लेते हैं, हम उससे नजर घुमा लेते हैं। तो फिर प्रभु क्यों नहीं नजर घुमाएगा? प्रभु क्यों हमारा साथ देगा? आप टाटा बिरला के कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आप किसी और कंपनी में जाके पगार मांग रहे हो। क्या आपको पगार मिलेगा? क्या आपको सैलरी मिलेगी? क्या आपके लिए जो फायदेमंद चीजें हैं कंपनी से, क्या आपको मिलेगा? नहीं। क्योंकि आप जिस कंपनी में काम पे थे, आप वहां पे पगार नहीं मांग रहे हो, आप कहीं और पगार मांग रहे हो। ठीक उसी तरह आप हो तो प्रभु के राज में, लेकिन काम किसी और का कर रहे हो और पगार मांग रहे हो प्रभु से, यानी आशीष मांग रहे प्रभु से, शांति मांग रहे, छुटकारा मांग रहे प्रभु से। क्यों देगा आपको वो छुटकारा? क्यों देगा वो आपको शांति? क्यों देगा वो आपको बल और ताकत, जब आप उसके कोई काम ही नहीं आ रहे? आप आपका उद्धार खुद खोने पर हो, आपकी खुद की गलती के वजह से आप आपका उद्धार खो देते हैं। मेरे प्यारो, जब भी पैसे आते हैं, आपके जो काम आप जो करते हो ना, उसी काम में आप विश्वास रखे रहो। प्रभु आपको उसी काम में आपको अच्छी बढ़ोतरी देगा, आपको अच्छी बरकत देगा। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, आपके जीवन में ये सोच होना चाहिए, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते समय कहीं पर भी आपका प्रवास होता है, तो आपका हर एक सोच, आपके हर एक विचार प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए होना चाहिए, उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे जीवन, और इसके लिए हमारी चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं, हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाते हैं। फिर ऐसा एक समय आता है कि हमें कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि जब कोई मार्ग मिला था, हम उस मार्ग में रहने के बजाय हम उस मार्ग से ही भटक गए, हम उस मार्ग से चले गए, और इसके लिए शैतान हम पर हानि हो गया। शैतान ने हमारे जीवन में अधिकार ले लिया। क्यों? क्योंकि जिसका अधिकार था, अब उस अधिकार से भागते गए। और जो प्रभु से भागते जाता है, आपको क्या लगता है जिस चीज से आप प्रभु से भाग रहे हो, तो आप जिस चीज के लिए चाहत रख रहे हो, क्या वो आपको मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। जो प्रभु से भागता है उससे पूरी जिंदगी भर वो भागता रहेगा, वो हर चीज के लिए तड़पता रहेगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्यारो, परमेश्वर महान है। आप जब उसके साथ हरदम खड़े रहोगे, तो हरदम वो भी आपके साथ खड़े रहेगा। जीवन के अंत तक वो आपका साथ देता रहेगा। आपके जीवन में मुसीबतें आएगी, आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएंगे, सताव आएंगे, कई लोग आपको सताएंगे, बेवजह भी सताएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप प्रभु के साथ खड़े हैं, तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। आप उसका सामना कर पाओगे। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत प्रभु देगा आपको। हालेलुया। और जो कर्जा हो चुका है, उसके ऊपर और कर्जा मत करो। मेरे प्यारो, कर्जा में जीना, कर्जे में रहना, कर्जे में पड़े रहना,
एक मसीह लोगों के लिए कोई गवाही नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर की गवाही कब ठहरेगी? आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार कब होगी? क्या आप सिर्फ एक ही बातों में बने रहना चाहते हो? आपको हर एक चीजों से बाहर निकलना है और उन चीजों में आना है जहां प्रभु चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर देवेंद्र सावंत ने एक प्रीचिंग किया था संडे को लेकर कि जहां प्रभु देखना चाहता है वहां हम है ही नहीं। हालेलुया। एक मार्था को लेकर हम बात करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका 10वां अध्याय वचन 39 को हम पढ़ेंगे। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हे मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह को मार्था ने घर के अंदर बुलाया। ये कहावत है, एक कहावत हो गई है कि प्रभु यीशु मसीह, मार्था के बुलाने से प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं घर के अंदर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं घर के अंदर, मार्था चली जाती है किचन के अंदर। और आज की तारीख में भी ऐसा ही सिचुएशन है। कुछ लोग प्रभु को अपने जीवन में अधिकार तो दे देते हैं, लेकिन जब प्रभु कुछ काम करना चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा और हमारे जीवन से कुछ अपेक्षा करता है, तब हम कुछ और ही करने लग जाते हैं और कुछ और ही जीवन में हम चले जाते हैं और इस संसार के अभिलाषा में चले जाते हैं, किचन के अंदर चले जाते हैं, जैसे मार्था चली गई किचन के अंदर। हालेलुया। जो प्रभु के करीब रहेगा वो हमेशा अपने जीवन में महफूज रहेगा और उसके अंदर हमेशा एक मजबूती बनी रहेगी कि वो किसी बात का सामना कर पाएगा। जब प्रभु आपके साथ खड़ा है तो आपके साथ कोई भी विरोधी कामयाबी नहीं होगा। विरोध करेंगे लेकिन कोई भी विरोधी कामयाब नहीं होगा आपके जीवन में। खास करके लूसीफर आपके जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन जब आप अथॉरिटी देते हो तो पूरी तरह से दीजिए। हालेलुया। आप पूरी तरह से अथॉरिटी दीजिए। एक बात याद रखे, आपके बच्चे जो होते हैं ना, आपके बच्चे जो घर में आप उसको कोई भी काम बोलते हो तो आप उसको नौकर समझ के बोलते हो या आपका बच्चा समझ के बोलते हो? आपके बच्चे। और हक से बोलते हो ना, क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। ऐसे ही प्रभु ने, ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में अधिकार देखना चाहता है, अधिकार पाना चाहता है। जो अधिकार उसका है उसको दो, जो उसका है उसको दो, जो हमारा है प्रभु हमको दे देगा। हालेलुया। सब कुछ तो उसी का है मेरे प्यारों। जिंदगी उसकी दी हुई अमानत है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे प्यार। संसार में हो लेकिन संसार के जैसा जीवन बिल्कुल मत जी। प्रभु को भाता हुआ जीवन जी। और जो कर्जे के बारे में बताया है, जो जो गलती आपसे हो चुकी है उसके लिए आप पश्चाताप करो, प्रार्थना करो। प्रभु आपकी सहायता जरूर करेगा और प्रभु का राज्य का सेवा करना शुरू करो। प्रभु से मांगिए, प्रभु से तड़प के साथ मांगिए, क्योंकि प्रभु के साथ जो भूखे और प्यासे हैं उसके लिए प्रभु उसे जरूर तृप्त करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये मैसेज बहुत जरूरी है। कईयों तक ये मैसेज को पहुंचाया जाए, इसको शेयर करें, जितना हो सके इसको खूब शेयर करें। हालेलुया। कि जाके जो कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। मैं कई लोगों को, जब मैंने पोस्ट डाला था, किसी को लगा कि मैं पैसा कैसे चुकाया जाएगा या पैसे में आशीष कैसे मिलेगी या पैसे में छुटकारा कैसे मिलेगा, तो ये सब के लिए मैं प्रचार नहीं करता। मैं ये सब के लिए प्रचार नहीं करता, लेकिन आप इन सब चीज का सामना कैसे कर पाओगे, आप इसमें से बाहर कैसे निकल पाओगे, ये मैसेज आज मैं आपको दे चुका हूं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज ये मैसेज के द्वारा प्रभु बहुत आपसे बातें करेगा, मैं विश्वास करता हूं। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपसे बातें किया है और
मैं विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति आज इस मैसेज से सहमत होगा। आप आपके कमेंट में बात कर सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये मैसेज और क्या सीखा आपने आपके जीवन में। हालेलुया। सो तैयार हो जाइए प्रभु के राज्य के लिए और कर्जे से बाहर निकलने के लिए भी तैयार हो जाइए। जो कर्जा हो चुका है उसका सामना करो, उसके साथ नम्र हो जाओ। किसी से भी कर्जा लिया है तो उसके साथ नम्र हो जाइए। उसकी दो बात अगर वो सुनना पड़ता है तो सुन लीजिए, लेकिन आपके जीवन से आप कुछ भी गलत शब्द ना बोले, आप उनके साथ उल्टा ना हो जाए, बल्कि जो भी हुआ है उनसे माफी मांगो, उनसे समय मांगो और कहो। और जब समय मांगते हैं तो उस समय के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करो कि जो समय मुझे मिला है उस समय में मैं प्रभु मैं कर्जा चुका सकूं और फिर कोई कर्जा मुझ पर ना हो। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं आपके राज्य की खोज करूंगा, मैं आपके राज्य की सेवा करूंगा। ऐसी प्रार्थना करो। छुटकारा आपके लिए नहीं, छुटकारा प्रभु के राज्य के लिए मांगो। जहां भी गड़बड़ी है प्रभु के राज्य को लेकर, जो भी गड़बड़ी आपके बीच में आ रही है प्रभु के सेवा को लेकर, उस गड़बड़ी को प्रभु हटा देगा अगर आपने चाहा तो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे इस मैसेज के द्वारा। थैंक यू। गॉड ब्लेस।